इजराइल तय कर चुका है कि जब तक हमास का नामो निशान इस धरती से नहीं मिटा देगा तब तक वो रुकने वाला नहीं है। इजराइल की सेना के टैंक तबाही मचाने के लिए गाजा बॉर्डर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। बस वो दिए गए अल्टीमेटम के बाद आगे बढ़ना शुरू होंगे। इस बीच तेल अवीव में लगातार सायरन बजने की आवाजें आ रही हैं क्योंकि इजराइल की एयर स्ट्राइक रुक रुक कर हो रही है। जी न्यूज की टीम पल पल बदलते हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। देखिए ग्राउंड जीरो से सबसे जाबाज और बेहद खास रिपोर्ट। ये टैंकों की तैनाती, ये सैनिकों का जोश, यह बताता है कि इजराइल हमास के खात्मे के लिए अब प्रण कर चुका है। ये वो बहादुर लोग हैं जो सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद के लिए, नागरिकों की मदद के लिए यहाँ पर फ्रंट लाइन पर इस वक्त तैनात हैं। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के 8वें दिन हालात युद्ध भूमि में और बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल के टैंक युद्ध मैदान में आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। जी न्यूज गाजा बॉर्डर पर मौजूद है और गाजा बॉर्डर पर इस वक्त इजरायली सेना के टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं गाजा पट्टी की तरफ और गाजा बॉर्डर पर इन्हें मौजूद रहने के निर्देश मिले हैं क्योंकि बड़ी संख्या में इजराइल की तैनाती है हमास के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की। और यही वजह है कि अब बहुत तेजी से ये जो यहाँ पर टैंक हैं ये आगे बढ़ते हुए लाइन से बड़ी संख्या में टैंक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इजराइल की सेना लगातार ये साफ करती जा रही है कि हमास के एक भी आतंकी जब तक जिंदा है तब तक वो गाजा के चप्पे चप्पे को निशाना बनाएंगे। युद्ध के मैदान में धूल उड़ाते ये टैंक इजराइल में गाजा बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं और यहीं से अब हमास को मिट्टी में मिलाने की जो कसम इजराइल ने खाई है उसी को पूरा करने के लिए ये इजरायली टैंक युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जी न्यूज भी युद्ध के मैदान में ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन जयदीप के साथ आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि टैंक ये इस वक्त अपने दुश्मनों को खात्मे के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर काफी जोश में इजरायली सैनिक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जा सकता है। 1300 से ज्यादा नागरिकों की मौत, 2500 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर घायल होने की सूचना और अभी भी रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। 6000 से ज्यादा रॉकेट के इजराइल में दागे गए हैं, रॉकेट से हमला किया गया है और उसी का बदला लेने के लिए इजरायली सैनिक देखिए जोश में, उत्साह में और पूरी जोश से लवरेज ये आगे बढ़ रहे हैं युद्ध के मैदान में। ये सीधी तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में टैंक गाजा बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में इजराइल ने उतार दिए हैं। ये टैंकों की तैनाती, ये सैनिकों का जोश, यह बताता है कि इजराइल हमास के खात्मे के लिए अब प्रण कर चुका है। यानी अब हमास का खात्मा तय है। दूसरी ओर सायरन की ये आवाज बता रही है कि अब यहाँ तांडव होने वाला है, जबकि रेस्क्यू टीम लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रही है। The city was cleared of all the terrorists that came in on Saturday. We still got rockets attack happening on an hourly basis, and we take shelter. Unfortunately, these rockets attack are taking casualties as well. We had a casualty just outside our station. आपको बता दें कि गाजा में अब तक इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 1300 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि दोनों ओर से हुई जंग में 4500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले गाजा में ही 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि पिछले 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल की सेना लेबनान की ओर भागने वाले आतंकियों को भी मार गिरा रही है, जबकि गाजा बॉर्डर पर हमास की तरफ से इस रोड शहर पर रॉकेट दागे गए हैं, जिसे इजराइल के आयरन डोम ने रोक दिया है। कल यहाँ पर देखिए रात 11 बजे रॉकेट से हमला हुआ। इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, एम्बुलेंस जहाँ पर खड़ी थी, यहाँ पर आकर ये रॉकेट गिरा था और इससे काफ़ी नुकसान हुआ इस एरिया में जहाँ लोग रेस्क्यू के लिए मौजूद रहते हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। यानी हमास के आतंकी जो पूरे अस्पताल हैं या फिर सेंटर बनाए गए हैं मेडिकल असिस्टेंट के, उन इलाकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां पर भी रॉकेट से हमला लगातार किए हुए हैं। यहाँ शहर में खाली पार्क बता रहे हैं कि अब यहाँ खौफ का सन्नाटा पसरा है। सदरौज शहर जो कि गाजा बॉर्डर से सटा हुआ है, ये इजराइल का सबसे पहला शहर पड़ता है गाजा बॉर्डर की तरफ से और आप देखिए यहाँ पर
किस कदर लोगों के मन में डर है कि वो अपना घर छोड़कर चले गए, क्योंकि आतंकी हमले जो हमास की तरफ से किए गए और उसके बाद फिर जो यहाँ पर हमास रॉकेट दाग रहा है, उसके बाद से लोग अपने घरों में रहना सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ बच्चों के पार्क भी हैं, वो पार्क भी पूरी तरह से खाली है, क्योंकि कोई आदमी इस इलाके में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इस इलाके में कोई आपको रुका हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि कैसे जो गुड मॉर्निंग कुछ जो लोग हैं यहाँ पर, वो पूरी तरह से आपको ये एरिया, इस पार्क में आपको ना तो बच्चे दिखाई पड़ेंगे ना लोग दिखाई पड़ेंगे। आज यहाँ छुट्टी का दिन होता है, आमतौर पर पार्क में लोग आते हैं, लेकिन अब इस इलाके में लोग बचे ही नहीं हैं। ये लोग अपने इस इलाके को छोड़कर अलग अलग हिस्सों में जाकर होटल्स में रह रहे हैं, क्योंकि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक अभी भी लोगों के मन में डर है कि वो अगर अपने घर में वापस आए और कहीं से रॉकेट आ गया तो न जाने किसकी जान चली जाए, किसको कितना नुकसान पहुँच जाए। और यही वजह है कि अब पार्क खाली हैं, बच्चों के खेलने के मैदान खाली हैं, सब कुछ यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीर इजराइल के इस सद्रौश शहर की है। जबकि इस युद्ध में सैनिक ही आतंकियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे, बल्कि लोगों की मदद करने वाले वो लोग भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इसी सद्रौश शहर में आतंकी हमला किया था। आज 14 अक्टूबर है और इस दौरान 7 दिन से इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सैनिकों की मदद कर रहे हैं, आम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उसमें मौजूद रहने वाले डॉक्टर हैं और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर भी लड़ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर अपने इस काम के बीच में आज, क्योंकि यहाँ का शबात है, शनिवार का दिन है, तो जो यहूदी प्रेयर होता है वो यहाँ पर काम के बीच में ही ये पढ़ रहे हैं, यहूदी प्रेयर को यहाँ पे कर रहे हैं। ये सभी लोग, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरह से जो ये एम्बुलेंस के लोग हैं ये यहाँ पर यहूदी प्रेयर को करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये इनका आज शबात सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, इसे छुट्टी का दिन माना जाता है और शनिवार को ही पिछली बार 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ था। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये लोग आज अपना यहूदी प्रेयर कर रहे हैं इस संकट के बीच में, इस युद्ध के मैदान में। और ये सब आप देखिए, एम्बुलेंस के कोई ड्राइवर हैं, कोई डॉक्टर हैं, ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे ही कहीं से कोई कॉल आ रही है, कहीं हमला हो रहा है, ये एम्बुलेंस सीधे उस जगह पर जा रही है, लोगों को इस संकट की घड़ी में मेडिकल असिस्टेंट दे रही है और अस्पताल में लाकर भर्ती करा रही है। इससे पहले भी जब हमारी टीम होटल में मौजूद थी, तब भी सायरन बजने के बाद सभी को सुरक्षित बंकरों में जाना पड़ा था। तेल अवीव सिटी सेंटर सेंट्रल इजराइल का ये हिस्सा है और बड़ी देखिए लोगों, जो भी लोग इस वक्त लॉबी में थे उन सभी को नीचे -1 में हम पहुंचे हैं। अभी ये अंडरग्राउंड बंकर है इस होटल का, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। और ये देखिए अलार्म लगातार बज रहा है, सायरन यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे ये तमाम लोग। ये यहाँ का बंकर है। जाहिर है युद्ध के हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजा बॉर्डर पर सिर्फ टैंक और सैनिक ही नहीं दिखते, ऐसे लोग भी दिखते हैं जो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान हमारे सहयोगी विशाल पांडे को एक ऐसी लड़की मिली जिसने बताया कि वो अपनी 25 साल की दोस्त को ढूंढ रही है जो 7 अक्टूबर से गायब है। पता नहीं वो जिंदा है या बंधकों के कब्जे में है। ना जाने कितनी कहानियां हैं जंग के मैदान में। नरसंहार, बर्बरता के ये निशान इजराइल के बॉर्डर इलाके किबुत्ज रीम के हैं, जहां 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास के आतंकियों ने जो दरिंदगी दिखाई, उसके 7 दिन बाद का मंजर देख आपकी आंखें भर आएंगी। इजरायली फोर्स की एक महिला सैनिक जब म्यूजिक फेस्टिवल वाली जगह पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर खुद को रोक नहीं पाई। One of those cars had to be checked by forces,
and marked to see that it wasn't booby-trapped by the terrorists who left them there. बीते शनिवार को हुए इस म्यूजिक फेस्टिवल में जो कुछ हुआ उसकी खौफनाक यादें दशकों तक इजराइल के नागरिकों के कानों में गूंजती रहेंगी। I have no idea what happened to them. I can't imagine getting in the car trying to leave and just being shot at. नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जब आतंकियों ने हमला बोला था उस वक्त 40 साल की मोरन स्टेला यानाई भी वहीं मौजूद थी, जिन्हें हमास के आतंकियों ने बंदी बना लिया। अब यानाई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमास के कब्जे में मोरन स्टेला यानाई एक गड्ढे में बैठी नजर आ रही हैं और काफी डरी सहमी दिख रही हैं। हमास के आतंकियों ने यह वीडियो एक चेतावनी के साथ सोशल मीडिया साइट पर डाला है। هاي مسكنا واحدة وهنسيبوها أي واحد زلمة بدنا نشوف إيش بدنا نسوي فيه هاينا في الأراضي। यानाई के परिवार वालों का मानना है कि हमास के आतंकियों ने उसे गाजा में बंधक बनाकर रखा है। Watching that video of Moran on her knees, caught in the bushes with Arabic-speaking militants, for me it was terrifying. हमको मिले, उन्होंने बताया कि बहुत खौफनाक मंजर था। जी न्यूज़ की टीम जब इस इलाके में पहुंची तो यहाँ आज भी अपनों की तलाश में लोग भटकते मिले। एक महिला अपनी 25 साल की दोस्त को ढूंढ रही थी जो उस दिन पार्टी में शामिल तो हुई लेकिन वापस घर नहीं लौटी। 25. She really likes to party. She was doing it all the time. इजराइल की आईबी को पता नहीं कि अब उसकी दोस्त कहाँ है। उस दिन हमास के आतंकियों के हमले में वो घायल हो गई थी। उसकी दोस्त उसके सही सलामत वापस आने की उम्मीद कर रही है। She get hurt in her leg, she's in Gaza alive. इजराइल और हमास के युद्ध में न जाने कितनी ही जिंदगियां तबाह हो गईं। जीने के लिए अपनों का साथ खो दिया और अब जमींदोज आशियाने में जिंदगी तलाश रहे हैं, लेकिन अब वहां कुछ नहीं बचा है तो बस बर्बादी का अंबार। जंग की वजह से दोनों ओर जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई नामुमकिन है। इस बात से बेखबर आज भी गाजा के अस्पतालों में नन्ही जिंदगियां आंखें खोल रही हैं। बमबारी के बीच किलकारियां गूंज रही हैं, जबकि इजराइल और हमास के युद्ध के बाद जो मंजर है वहां जिंदगी की कल्पना अब मुश्किल ही है। इजराइल के आसमान में निकले सूरज की रोशनी भी बमबारी के धुएं के आगे फीकी पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने की कोशिश में ईरान लगा हुआ है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका के दुश्मन ईरान कोशिश में है कि इजराइल हमास की जंग में पूरी दुनिया कूद जाए और युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाए। ईरान मुस्लिम देशों को हमास के साथ खड़े होने की अपील कर रहा है ताकि हमास पर अब जमीनी जंग शुरू हो तो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश मिलकर मुकाबला करें। ईरान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से युद्ध के हालात को लेकर बात की है। अब दुनिया के अलग अलग देशों में हमास के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ पश्चिमी देशों में तो प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं। यह आशंका है कि पश्चिमी देशों में आंतरिक कलह की शुरुआत हो सकती है। अलग अलग मुल्कों में अब अराजकता की शुरुआत हो चुकी है। हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में अब दुनिया के पश्चिमी मुल्कों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जो अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है, उसी के देश में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की भीड़ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर
इकट्ठा हुई। भीड़ ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। ये तस्वीर देखकर आपको ये लगेगा कि ये कोई इस्लामिक देश है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है और उसे हथियारों की मदद दे रहा है, लेकिन फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी इजराइल को मदद देने के खिलाफ हैं। एक तरफ पुलिस है तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के समर्थक। दोनों तरफ से मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। ये तस्वीरें यूरोपीय देश इटली के रोम शहर की हैं, जहां फिलिस्तीन समर्थक बड़ी संख्या में उतर आए। इटली की सड़कों पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीन और हमास के समर्थक इकट्ठा हुए। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हमास के आतंकी हमलों का विरोध नहीं किया और न ही उसके खिलाफ कोई झंडा बुलंद किया। अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई का विरोध जरूर करने लगे। एक और यूरोपीय देश जर्मनी में भी फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया। जर्मनी के म्यूनिख शहर में सैकड़ों प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा लेकर इकट्ठा हुए और इजराइल के विरोध में नारेबाजी की। यहां इकट्ठा हुए किसी भी प्रदर्शनकारी के पोस्टर में इजराइल में हुए हमास के आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। इससे पहले लंदन में भी हजारों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने भी लंदन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे तक शामिल थे। एक तरफ दुनिया के अलग अलग शहरों में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अब गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का विरोध हिंसक तरीके से होने लगा है। इस धुंधली तस्वीर को हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें ही इतनी खतरनाक हैं। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच चीन में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला हुआ है। हमलावर ने राजनयिक पर चाकू से कई वार किए। फिलहाल हमला करने की वजह का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इसे हमास पर हमले के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हमले में घायल राजनयिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हमास के खिलाफ इजराइल के हमलों को रोकने के लिए पश्चिमी देशों में बसे मुस्लिम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई देशों में यह प्रदर्शन हिंसक हो उठा और इस प्रदर्शन की आड़ में लगातार हिंसा भी करने का प्रयास किया जा रहा है। चीन में तो एक इजरायली जो डिप्लोमेट थे उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। हालांकि इस हमले का मकसद क्या था यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग देशों में यह प्रदर्शन हो रहे हैं उससे यह लगता है कि इस्लाम के नाम पर तमाम देश खुद को युद्ध में झोंकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चीन ही नहीं, चाकूबाजी की घटना फ्रांस में भी हुई है, जहां एक स्कूल टीचर पर चाकू से हमला किया गया। हमले में स्कूल टीचर की मौत हो गई और एक और टीचर घायल है। हमलावर की उम्र 20 साल है और वो उसी स्कूल का पूर्व छात्र रह चुका है। फिलहाल इस हमले के कनेक्शन गाजा पट्टी से है या नहीं, अभी तक फ्रांस की पुलिस ने साफ नहीं किया है। इस्लामिक देशों में तो बड़े पैमाने में लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर हैं। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक और लीबिया से लेकर सीरिया तक हमास पर हमले के खिलाफ मुस्लिम धर्म के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। I want to talk and say to Imarat Islamic of Afghanistan that they have to give facilities for us to go to Palestine to help our Palestinian brothers, and we want to sacrifice ourselves and we want to get a martyrdom against Jewish and Israel. भारत में भी इस्लाम से जुड़े लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार इजराइल के साथ है।
अगर इजराइल और हमास के बीच जंग और ज्यादा विकराल हुए तो दुनिया के ध्रुवीकरण होने की आशंका बढ़ जाएगी। तब विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ जाएगा। इजराइल से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। इजराइल ने गाजा के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे के अंदर घर बार छोड़कर जाने को कहा था। वो 24 घंटे भी पूरे हो चुके हैं। अल्टीमेटम पूरा होने के बाद 6 घंटे का वक्त और दिया गया। अब वो समय सीमा भी खत्म होने वाली है। इजराइल के सैकड़ों टैंक गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं, अंदर घुसने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, यानी अब तक इजराइल ने गाजा पर जो अटैक किए हैं उसे उन्होंने ट्रेलर बताया है। अब सोचिए, अगर ये ट्रेलर है तो फिर पिक्चर कैसी होगी। गाजा पर लगातार बम बरसाने के बाद अब इजराइल की सेना सीधे हमास को ऑल आउट करने के लिए तैयार है। इजराइल ने फिलिस्तीन के नागरिकों को 24 घंटे के अंदर गाजा का उत्तरी क्षेत्र खाली करने को कहा था और अब वो 24 घंटे बीत चुके हैं। अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने के बाद इजरायली सेना एक्शन में दिखी और उसके टैंक्स अब गाजा बॉर्डर पर तैनात हो गए हैं। ये टैंक आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफी शक्तिशाली टैंक है जो गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली सैनिकों की आप तैनाती देखिए, इस वक्त आपको वेव करते हुए दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि काफी बदला लेने के लिए ये इजरायली सैनिक यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं हमास के आतंकियों से। जो उनके आम लोगों को यहाँ पर मारा है हमास ने, उसका बदला यहाँ पर इजराइल ले रहा है। इजराइल के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों का लंबा काफिला गाजा की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। गाजा की तरफ बढ़ता टैंकों का काफिला बता रहा है कि इस बार इजराइल हमास का फुल एंड फाइनल हिसाब करने के मूड में है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर खड़ी है। सेना को अब सिर्फ नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। जैसे ही नेतन्याहू का ग्रीन सिग्नल मिलेगा, वैसे ही ये टैंक गाजा की ओर चढ़ाई कर देंगे। अब आप देखिए टैंक कितनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है यहाँ पर गाजा बॉर्डर से गाजा पट्टी की तरफ। इन्हें एक जगह रोका जा रहा है, इन्हें आदेश का इंतजार होगा गाजा पट्टी में घुसने के लिए, क्योंकि इजराइल बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ी तस्वीरें युद्ध के मैदान से जी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। नेतन्याहू की चेतावनी के बाद गाजा में भी भगदड़ है। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को गाजा सिटी में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को 24 घंटे के अंदर वहां से चले जाने को कहा था। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद गाजा से हजारों लोग घर छोड़कर भागते दिखे। ये वो लोग हैं जिन्हें ढाल बनाकर हमास अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करता था। अब गाजा में कुछ नहीं बचा। इजराइल के हमलों के बाद वहां सिर्फ खंडर नुमा ये इमारतें हैं और अब इसी खंडर से ढूंढ कर हमास के आतंकियों को इजराइल मारेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बार बार हमास को खत्म करने की कसम खा रहे हैं। התחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. אבל אני אומר לכם, זאת רק ההתחלה. לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה שעשו לנו אויבינו. שוחחתי גם היום עם כמה מהמשפחות שאיבדו את יקיריהם, או שגורלם לא נודע. עולמם חרב עליהם. फाइनल चढ़ाई से पहले आज रात भी इजराइल ने गाजा पर बम बरसाए हैं। इधर चारों तरफ से घिरे हुए हमास के आतंकी भी अब बौखला चुके हैं। कल पूरी रात हमास ने सेंट्रल इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागे। तेल अवीव में रॉकेट हमलों के बाद सायरन बजने के बाद लोग बंकर्स की ओर भाग रहे थे। ये महिलाएं अपने बच्चों के साथ रॉकेट हमले से बचने के लिए दौड़ लगा रही थी। दहशत भरे माहौल में एक जोरदार धमाका भी हुआ। जी न्यूज की टीम जिस होटल में रुकी थी, वहां भी हमले का सायरन बजा, जिसके बाद आधी रात हमें अपने होटल का कमरा छोड़कर बंकर की ओर जाना पड़ा था। सायरन बजा है यहाँ पर। हम होटल के अपनी लॉबी में थे और हमें तुरंत यहाँ बंकर में जाने के लिए कहा है। इस वक्त यहाँ पर आप होटल की लॉबी में देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बंकर्स में
जाने के लिए कहा जा रहा है। तेल अवीव में हमारा ये सिटी सेंटर में होटल है और यहाँ पर इस वक्त ये अलार्म बजा है बहुत सारे लोगों को। बंकर्स में जाने के लिए कहा गया है। इजराइल और हमास के बीच की ये जंग अब फाइनल पड़ाव पर आ चुकी है। एक तरफ इजराइल की सेना गाजा में घुसने को तैयार है तो दूसरी तरफ गाजा की जमीन से हमास इजराइल के आम लोगों पर रॉकेट दाग रहा है। इजराइल का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अब किसी भी वक्त इजराइल गाजा के अंदर हमास के खात्मे का अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। गाजा बॉर्डर से संवाददाता विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।